बिना घी, बिना मिल्क पाउडर, बिना चाशनी और बिना गैस जलाए आज हम स्वीट की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो तैयार करेंगे ये स्वीट जो इंस्टेंट बनती है दोस्तों, और बच्चों की तो ये खास फेवरेट होने वाली है। इतनी झटपट मिठाई बनेगी कि आप इसे बनाए बिना रह नहीं पाओगे। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। और फ्रेंड, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस शेयर कर पाऊँ। उसमें अभी सारे ट्रिक्स और टिप्स के साथ आपको शेयर करूँगी ये मिठाई की रेसिपी। तो आपकी ये मिठाई इतनी टेस्टी ज़रूर बनेगी। देख रहे हैं ना इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत लग रहा है। मन कर रहा है अभी खा लूँ। ये मुंह में जाते ही पूरा घुल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों, ये रक्षाबंधन पे आप ज़रूर ये मिठाई ट्राई करिए और इन्जॉय करिए। ये फटाफट बन भी जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। तो चलिए अभी ये बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बिस्किट। ये ओरियो बिस्किट जो आते हैं ना छोटे छोटे वाले, वही बिस्किट मैंने 5 पैकेट लिया हुआ है। 10 रुपये वाला बिस्किट आता है ना, वही बिस्किट। इसका सब बिस्किट को मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे 2 पॉट ले लेंगे। एक पॉट में ना उसके जो क्रीम है ना उसको निकाल देंगे और दूसरे पॉट में उसके बिस्किट को रख देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मुझे पूरा वाइट मतलब क्रीम का मुझे नहीं मिला, तो मैंने उसको चॉकलेट क्रीम का भी मैं लेके आ गई थी। तो इस सबको एक साथ मिला लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए सब कुछ मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पे बिस्किट है और यहाँ पे हमारा क्रीम है। तो यहाँ पे चॉकलेट और वाइट क्रीम ये दोनों ही है। इसको पहले हम जो बिस्किट है उसको पाउडर कर लेंगे। उसी पाउडर में डालेंगे 2 टीस्पून डालेंगे शुगर पाउडर और फिर से और एक बार उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये हो गया है। इसको एक पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो गया। इसमें डालेंगे अभी थोड़ा सा क्रीम। जो रात को मतलब रखते हैं ना बॉईल करके मिल्क, उसी मिल्क के क्रीम को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे धीरे धीरे करके क्रीम को डालिए। अगर ज़्यादा क्रीम नहीं है ना कोई बात नहीं, आप यहाँ पे चिल्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें पता चले हमको कितना डालना है। तो मेरा यहाँ पे लगभग क्रीम के साथ थोड़ा सा मैंने मिल्क भी मिलाया था, तो टोटल मुझे लग गए 4 टीस्पून। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके वो डालूँगी और उसको एक डो की कंसिस्टेंसी में हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड एक साथ अगर डाल देंगे ना तो हमारा नहीं होगा डो, तो ये पूरा पतला हो जाएगा डो। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हमारा बाइंडिंग होने वाला है। तो अच्छे से हम उसको पहले डो कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस उतने ही 4 टीस्पून मिल्क से ही और क्रीम से मेरा ये अच्छे से ये डो बन गया। अगर आपको थोड़ा सा टाइट लगे ना तो आप और 1 टीस्पून डाल सकते हो मिल्क, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा हो गया। उसको भी ढक के साइड में रख देंगे। फिर यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा, मैंने लिया हुआ है 4-5 बादाम और 4-5 काजू। इसके बाद उसी को थोड़ा सा कूट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कूट के ले आई हूँ। दोस्तों, हमें इसी टाइप का चाहिए, पूरा पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए। तो ये जब एक एक बाइट मुंह में आते हैं ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसको डाल देंगे और 1 कप डाल लेंगे नारियल का बुरादा। ये मेरा फ्रेश है, मैंने अभी भी बनाया है। थोड़ा सा डालेंगे, मैं केसर कलर का डालूंगी, फूड कलर। ये डालने के बाद ये सबको अच्छे से मिला लूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम कोई भी हमें ना इसमें मिल्क डालने की ज़रूरत है, ना ही क्रीम, ना ही मिल्क पाउडर, कुछ भी नहीं। इसको एक ही साथ हम मिला के डो बना लेंगे। यहाँ पे क्रीम है ना हमारा, वही हमारा बाइंडिंग का काम करेगा। यहाँ पे देखिए मेरा हो जाएगा आराम से पूरा डो, या आराम से पूरा मिक्स हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए मेरा डो हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा क्रीम ना वो आराम से बाइंड होके डो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डो बनके रेडी हो गया। उसको करेंगे साइड में। यहाँ पे मैंने लिया हुआ एक बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना, आप कोई भी अच्छे से क्लीन पॉलीथीन भी ले सकते हैं। कुछ भी आपका जो यूज़ करने वाले हो ना वही पॉलीथीन का यूज़ करिए, जो यूज़ करने लायक हो। तो इसको रख देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा बैलेंस है ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो गया। उसको फिर बटर पेपर को ना हम निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमारा मोटा है। तो यहाँ पे मैं क्या करेंगे उसको और थोड़ा सा बेल के थोड़ा सा बड़ा कर देंगे।
तो यहाँ पे मैं उसके ऊपर बटर पेपर में नहीं डालूंगी, अभी बेलन से ही डायरेक्ट इसके ऊपर देके उसको बेल देंगे ताकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा बेल देंगे। जो साइड से फट रहा है ना दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको हाथ से उसको थोड़ा सा हम चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखिए उसको थोड़ा सा साइड्स दे के उसको हाथ से ही थोड़ा सा चिपका देंगे ताकि वो ना चिपक भी जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा बिस्किट है ना, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उसके अंदर ऑयल भी है, तो आराम से चिपक जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से उसके ऑपोजिट की तरफ दे के बेलन से ना और थोड़ा सा उसको बेल देंगे ताकि और थोड़ा से फ्लैट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे इसके अंदर ताकि ना हम रख सके हमारा स्टफिंग। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों तरफ से मतलब चारों तरफ से मैं अच्छे से उसको सेट कर दिया हुआ है, तो उन्हें फटेगा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सेट हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे उसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जब तक हम बड़ा करने लगेंगे ना फ्रेंड तो वो फटते जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम साइड से ना उसको ऐसे दबाते जाएंगे तो ये आराम से सेट हो जाएगा। तो उसको वैसे ही हम थोड़ा सा बेलते जाएंगे, वो अगर फटेगा साइड से थोड़ा सा उसको चिपका देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से अच्छे से वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लिए हुए है हमारा स्टफिंग, तो उसको थोड़ा सा हाथ से उसको बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे रोल करते हुए तो ये थोड़ा सा उसको यही साइज़ के लेके आएंगे, जितना हमारा है ना बिस्किट का उसी साइज़ का उसको लेके आएंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट ले लेंगे, यहाँ पे हाथ से नहीं हो रहा है फ्रेंड, तो इसी साइज़ का हमको लेना है। तो हम एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट के ऊपर ऐसे रख के उसको हाथ से ही ऐसे रोल कर देंगे तो ये आराम से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये बस हो गया, उसको रख देंगे हमारे बिस्किट के ऊपर, बस उसको अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उसको धीरे से करते हुए बटर पेपर को पकड़ के उसके अंदर की तरफ उसको मोड़ देंगे और यहाँ से उसको अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, उसको हाथ से ही पूरा टाइट से उसको फ्रेंड सेट करना है। उसको लूज़ करेंगे ना तो ये से अच्छे से वो सेट नहीं होगा। उसी प्रोसेस से उसके दूसरे तरफ भी थोड़ा सा टाइट से उसको हम पूरा सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया है, एक ही साथ में दोनों तरफ से उसको दबाते हुए उसको पूरा सेट कर देंगे। यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना हमारा जो साइड पार्ट, उसको थोड़ा सा बटर पेपर के सहायता से उसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है ना हमारा जो येलो पार्ट दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से सेट हो जाएगा। उसको हम कट करके निकाल देंगे। अगर आप चाहो तो ना दिखे तो आप उसको अंदर आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं उसको पूरा अंदर नहीं डालूंगी, थोड़ा सा स्टफिंग दिख रहा है ना, हम कट करके आराम से निकाल देंगे। तो यहाँ से पूरा पहले से लेके पूरा धीरे धीरे उसको रोल कर देंगे फ्रेंड, टाइट से रोल कर देंगे। उसके बाद तो जब अच्छे से रोल हो जाए ना उसको हम फ्रीज में आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से मैंने रोल कर दिया है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा करेंगे ताकि हमारा जो मिठाई है और थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो यहाँ पे उसको अच्छे से सेट करके ऐसे हाथ से ही उसको रोल कर देंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा जो मोटा पार्ट दिख रहा था ना हमारा वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हमारा हो गया, उसको टाइट से सिक्योर कर देंगे और आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे फ्रीज में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मेरा हो गया है, उसको अभी मैं खोल के दिखा रही हूँ कितना अच्छे से हमारा सेट हुआ है। अगर दोस्तों आपको टाइम नहीं है ना तो आप फ्रीज में आप इसको मतलब फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हो, तो ये आराम से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो साइड से हमारा दिख रहे हैं ना पार्ट, उसको मैं अभी कट करके निकाल दूंगी। तो उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर मैंने चांदी का वर्क थोड़ा सा लगा दिया, तो उसका ना थोड़ा सा दिखने के लिए ज़्यादा और सुंदर लगता है। इसको देखिए साइड का पार्ट मैंने निकाल दिया हुआ है, फिर अच्छे से उसको कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड कितना स्मूथली हमारा कट हो जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वैसे करके सब यहाँ पे हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए कितने अच्छी तरह से कट भी हो गए और सुंदर भी दिख रहे हैं। तो ये वाला ज़रूर फ्रेंड ट्राई करिए रक्षाबंधन पे या कोई भी फेस्टिवल हो ट्राई कर सकते हैं। उसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, देखिए पास से भी दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना, जैसे मन करे तुरंत ही खा ले। मुंह में जाते ही बहुत ही टेस्टी लगता है और मुंह में पूरा घुल जाता है। देखिए उसको कट करके दिखाती हूँ कितनी स्मूथली हमारे ये कट भी हो जा रहा है।
तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और बहुत ही डिलीशियस भी लग रहा है। तो दोस्तों एक बार ये ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड ये आपके फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। तो एक फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।